अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो वो क्या कर लेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो है वो क्या होगी, वो जीरो होगी ठीक है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो की इक्वल होगी ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करेंगे कि नहीं ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फिर भी मोशन में होंगे कि नहीं ठीक है। तो इसका आंसर है कि यस ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फिर भी मोशन होंगे अगर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा ठीक है। तो किस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में होंगे ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन में होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मोशन में हो सकते हैं ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे देख लें कि आपके पास कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है ठीक है। तो आउटसाइड यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा और कंडक्टर का भी अपना टेम्परेचर होगा ठीक है। तो ये कंडक्टर जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, ये आउटसाइड यहाँ पे जो आउटसाइड है ठीक है, इससे क्या करेंगे, ये अपने सराउंडिंग से हीट को क्या करेंगे, हीट को यहाँ पे ऑब्जॉर्व करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं ठीक है। तो अगर लेट सपोज आपके पास यहाँ पे कंडक्टर के अंदर जो टेम्परेचर है वो है 25 ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस, और आउटसाइड जो टेम्परेचर है हमारे पास सराउंडिंग में वो है 28 ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कंडक्टर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सराउंडिंग से कुछ एनर्जी जो है वो लेके, कुछ हीट यहाँ पे लेके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे फिर भी ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन की मोशन कहाँ से आती है, ये सराउंडिंग से कुछ एनर्जी को लेते हैं ठीक है, कुछ हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन होते हैं ठीक है। और ये एनर्जी जो एब्जॉर्व करते हैं सराउंडिंग से उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं ठीक है, या उसको हम थर्मल हीट बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, कंसिडर कंडक्टर विच इज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू थर्मल एनर्जी टेम्परेचर हीट ठीक है। कि यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी है तो फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन में होंगे। किस वजह से मोशन में होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे पास जो सराउंडिंग में टेम्परेचर होगी ठीक है, ये सराउंडिंग से क्या करेंगे, ये सराउंडिंग से कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी ठीक है, जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये मोशन में होते हैं ठीक है। तो इट विल एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम द आउटसाइड, ये सराउंडिंग से कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है, जब ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, थर्मल एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मोशन में होंगे ठीक है, क्योंकि ये सराउंडिंग से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड की इक्वल होगी ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो स्पीड होती है, इस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी हम बोलते हैं ठीक है। इस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं ठीक है। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आप किसी स्कूल में हैं ठीक है, और उसकी स्कूल के क्लास में टीचर नहीं है ठीक है, स्कूल में क्लास में टीचर नहीं है, तो बच्चे जो है वो इधर उधर भागते हैं, मतलब रैंडम मोशन करते हैं, कोई एक जगह पे भागता है, कोई दूसरी जगह पे भागता है ठीक है। तो उन उस केस में उनकी जो मोशन होती है वो क्या होती है, रैंडम मोशन होती है ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। वहाँ पे जो मोशन होती है, जब क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं ठीक है, और वो टीचर के गैर मौजूदगी में इधर उधर भागते हैं ठीक है, तो वो कौन सी मोशन होती है, वो रैंडम मोशन होती है ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं ठीक है। अगर आपके यहाँ पे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कर रहा होगा u1 वेलोसिटी के साथ ठीक है। फिर अगर इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कर रहा होगा u2 वेलोसिटी के साथ ठीक है। फिर यहाँ पे अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरह से मोशन कर रहा होगा u3 वेलोसिटी के साथ ठीक है। फिर यहाँ पे अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ठीक है, तो वो u4 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे आप देख ले, ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे रैंडम मोशन हो रहे ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मोशन होगा ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u1 ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी वेलोसिटी होगी u2 ठीक है। एंड इस तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन जब होगा तो इसकी u3 एंड अप टू सो ऑन ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है। तो जब रैंडम मोशन होता है तो अगर हम उसका एवरेज लेते हैं, ठीक है, अगर हम रैंडम मोशन का एवरेज लेते हैं और उसकी वेलोसिटी को ऐड करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हमारे पास जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करेंगे इस कंडक्टर के अंदर, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो जीरो की इक्वल होगी, ठीक है। क्यों जीरो की इक्वल होगी, इसलिए जीरो की इक्वल होगी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये रैंडम डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, अगर हम इसका टोटल एवरेज देखते हैं, तो इसका रिजल्ट जो वो क्या आता है, वो जीरो आता है, ठीक है। जीरो क्यों आता है, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मोशन करते हैं तो उनके एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो क्यों होती है, तो आपने ये आंसर देना है कि यहाँ पे रैंडम मोशन होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है, हमें मोशन का पता नहीं चलता कि वो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरह से जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, मतलब यहाँ पे रैंडम मोशंस होती है, ठीक है। तो अगर रैंडम मोशंस का अगर आप एवरेज निकालते हो, ठीक है, क्योंकि एवरेज तो आप सही नंबर का निकालते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रैंडम मोशंस हो रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं है उसका, ठीक है। तो अगर आप उसका एवरेज निकालोगे तो उसका जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशंस कर रहे हैं इस तरह से। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी u1, सेकंड की होगी u2 एंड अप टू un, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज, अगर आप यहाँ देख लें, अगर आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो u1 वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, अगर आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो वो u2 वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। एंड द वेक्टर सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, अगर आप इनका वेक्टर सम निकालेंगे इन वेलोसिटीज का तो वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा, मतलब अगर आप उनका एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज जो है वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से मोशन करते हैं, यहाँ पे मैंने जो दिखाया, ठीक है, रैंडम मोशंस होते हैं, ठीक है इनके। तो यहाँ पे अगर आप इनकी वेलोसिटीज का एवरेज निकालेंगे तो इनकी वेलोसिटीज का एवरेज क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो एवरेज को हम किस तरह से निकालते हैं, हम टोटल को सम कर देते हैं, ठीक है, और उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए, अगर आपके पास nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी फर्स्ट की वेलोसिटी क्या होगी, u1, सेकंड की वेलोसिटी होगी u2, तो थर्ड की क्या होगी, u3, ठीक है, एंड अप टू un, ठीक है। तो अगर आपके पास n इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं पता, ठीक है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, un तक जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास nth इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, un, फर्स्ट की क्या होगी u1, सेकंड की u2, सेकंड थर्ड की u3 अप टू un, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एवरेज आप किस तरह से निकालते हैं, आप टोटल को सम करते हैं, ठीक है, और उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग इन दोनों को सबको सम करेंगे, ठीक है, और इस टोटल को n पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने n लगाना है, ठीक है। क्योंकि आप एवरेज किस तरह लगाते हो, आप एवरेज किस तरह से निकालते हो कि आप इन टोटल को सम करते हो इंडिविजुअली, ठीक है, और फिर उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट की वेलोसिटी u1, सेकंड की u2 एंड अप टू un, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, n, ठीक है। तो इनका जब एवरेज आप निकालेंगे, एवरेज का मतलब क्या होता है कि इन टोटल का सम करेंगे तो उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एवरेज रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो हमारे पास जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं तो अगर आप उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हो तो वो क्या आएगी, वो जीरो की इक्वल आएगी, ठीक है। क्या किसकी वजह से, ड्यू टू रैंडम मोशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे भी मैंने दिखाया हुआ है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से मोशन करती है, ठीक है। अगर आपके पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वेलोसिटी u1 होगी, इसकी u2 होगी, इसकी u3 होगी, इसकी u4 होगी, इसकी u5 होगी, अप टू un, ठीक है। तो अगर आप इनका सम निकालोगे तो यहाँ पे रैंडम मोशन हो रहे कंडक्टर के अंदर, तो इसका रिजल्ट जो आएगा u एवरेज इनकी वेलोसिटीज का वो क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। कि यहाँ पे जो हमारे पास हर एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, वो जीरो होगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी स्पीड जीरो होगी या एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, तो आपने ये कहना है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, स्पीड जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। स्पीड अलग चीज़ है, वेलोसिटी अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कहना है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है लेकिन स्पीड इनकी जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है।
अच्छा, फिर आप जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो ये पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, ये नेगेटिव पे, ठीक है। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, जीरो। यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लिया आपने क्या किया है, आपने इस कंडक्टर को, हमने यहाँ पे जो कंडक्टर कंसीडर किया था, ठीक है, इस कंडक्टर को अगर आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिया आपने क्या किया, आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो की इक्वल नहीं होगी, ठीक है। क्यों जीरो की इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसका पावर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे इस कंडक्टर को, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएंगे और यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो यहाँ पे जब ये पहुंच जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव आपने लगाया है, पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और ये इस सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। क्यों इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर निकल गया इस पॉजिटिव की वजह से, ये पॉजिटिव ने क्या किया, उसको अपनी तरफ यहाँ पे खींच दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लिया, आपको मैंने क्या कहा है, अगर हम इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे इसके अंदर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, मतलब वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे। मतलब यहाँ पे इनसाइड द कंडक्टर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो की इक्वल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो की इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इस केस में, क्योंकि आप देख लें कि आपने यहाँ पे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन मूव करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने पॉजिटिव लगाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, नंबर में कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इनसाइड वो क्या होगी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, वो वीक होगी, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, वो जीरो की इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, due to connecting wires across the conductor charge accumulation stops and induced decreases inside the conductor। हमारे पास यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द कंडक्टर वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह रहे थे, इसलिए इनकी वजह से यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो ज़्यादा थी, तो इसलिए वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रही थी, ठीक है। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोशन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लिया, अगर आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर आपके पास, आपको पता होगा कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने रखा है, ठीक है, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, F=q/E, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे पॉजिटिव चार्ज पे लगती है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो क्या होती है, वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख ले कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास जो फोर्स लगेगी इसके अंदर वो क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। फिर आपको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है ई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, F इज इक्वल टू ई एन टू ई, ठीक है। ये कहाँ से आया आपको मैं भी बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख लें कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगी, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख ले, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है इनसाइड, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे आप देख ले अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, तो अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। यहाँ पे भी F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देख ले कि F इज इक्वल टू क्यू ई होगा, तो यहाँ पे क्यू क्या होता है, चार्ज, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू ई एन टू ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ई एन टू ई, ठीक है। और यहाँ पे जो निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आपने ये नहीं समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वजह से आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव इसलिए नहीं आता, ये नेगेटिव यहाँ पे इसलिए आया कि यहाँ पे ये डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी जगह पे इक्वेशन में यहाँ पे माइनस लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले कि हमारे पास यहाँ पे जो ये फोर्स होगी इसका डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख ले F इज इक्वल टू माइनस ई एन टू ई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हमें इसलिए लगाया है कि यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो फिर आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अगर आपने स्केलर के फॉर्म में लिखना है तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो उन्होंने लिखा होता है F इज इक्वल टू ई ई, उन्होंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा होता, वो स्केलर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप देख ले फोर्स आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वजह से नहीं आ रहा, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस ई एन टू ई, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, उनका एक्सेलरेशन आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगी कंडक्टर के अंदर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। ये ए इज इक्वल टू एफ बाई एम कहाँ से आया, आप देख लीजिए यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम है, अगर यहाँ पे आप ए को फाइंड कर लें तो ए यहाँ से क्या होगा, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन हो जाएगी, यहाँ पे आप देख ले एफ,
तो एफ हमने फाइंड की है वो कितनी है, एफ इज इक्वल टू माइनस ई। तो यहाँ पे एफ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाय एम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, माइनस ई डिवाइड बाय एम। ठीक है, यहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे एम जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यह हमने क्या पे फाइंड किया, एफ इज इक्वल टू एम ए से, यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो फिर यहाँ पे देख ले, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, एफ हमें पता है वो ये है। ठीक है, जिसकी जगह हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके कुछ साथ कुछ वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि अगर आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब मूव करेंगे, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपको मैंने स्टार्ट में ही आपको मैंने कहा था, आपको स्टार्ट में एक मैंने बात कही थी, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे जो इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, और उन एटम्स में से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्री हो जाएंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक है, इस तरह से रैंडम मोशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने जब बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ये रैंडम मोशन नहीं होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे मूव करेंगे इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकले हैं, एटम्स से। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कहीं पे कि अगर आपके पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स। ठीक है, और उन एटम्स से फिर क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर मोशन करेंगे इस कंडक्टर के अंदर, तो ये क्या होंगे, ये इन एटम्स के साथ क्या होंगे, कोलाइड होंगे। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन का इन एटम्स के साथ क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चलेगा तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो एटम्स इनके साथ टकराएंगे, तो इनकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर से मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, फिर ये एटम्स के साथ टकराएंगे। हमारे पास यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो यहाँ पे कर्नल कर्नल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम्स जो है वो यहाँ पे कर्नल बन के इन इलेक्ट्रॉन्स के सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के सामने यहाँ पे कर्नल्स बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर के अंदर मोशन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इस एटम्स के साथ कोलिजन करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम के साथ कोलिजन करती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, ये इसकी स्पीड को कम कर देता है। ठीक है, फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तो वो फिर दूसरे एटम के साथ टकराता है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी स्पीड फिर से जीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी स्पीड को जारी, अपनी डायरेक्शन को जारी रखता है, अपने मोशन को। ठीक है, फिर वो मोशन में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि किस तरह से होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, ये जाके इस कर्नल के साथ टकरा जाता है, इस एटम के साथ टकरा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मोशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन के एटम्स के साथ क्या करेंगे, कोलाइड होंगे, कोलिजन करेंगे। ठीक है, जिनकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और ये रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो ये जाके इस एटम के साथ टकरा जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर ये यहाँ पे इनकी स्पीड जीरो हो जाती है, फिर इसके बाद ये फिर मोशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आके यहाँ पे टकरा जाते हैं एटम के साथ, फिर इनकी स्पीड जीरो हो जाती है। ठीक है, फिर ये मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एटम के साथ टकराते हैं तो इनकी स्पीड जीरो हो जाती है, फिर यहाँ से मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर यहाँ पे इस एटम के साथ टकरा जाते हैं। ठीक है, और फिर वापस इस पोजिशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इस इलेक्ट्रॉन ने बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि आप देख लें कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मोशन करेंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन
के अपोजिट या इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे आप इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, कर्नल्स, ठीक है। वो एटम्स कर्नल बन के यहाँ पे इसके सामने आ जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर के अंदर मोशन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उन एटम्स के साथ क्या होते हैं, उन एटम्स के साथ कोलाइड होते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम के साथ टकराएंगे तो इनकी स्पीड जीरो हो जाती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर मोशन में हो जाते हैं, ठीक है। फिर किसी दूसरे एटम के साथ टकराते हैं, फिर इनकी स्पीड जीरो हो जाती है, ठीक है। मतलब ये इस तरह से मोशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, मैं आपको फिर बताता हूँ कि इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट या इन इलेक्ट्रॉन्स के पास यहाँ पे क्या होते हैं, इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उन एटम के साथ क्या हो जाते हैं, कोलाइड होते हैं, जिनकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है या जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है, ठीक है। ये फिर इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, और ये फिर मोशन में हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये दूसरे किसी एटम के साथ टकराते हैं, ठीक है। फिर इनकी मोशन जो है वो रुक जाती है, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। फिर ये जो है वो इनके पास फिर से काइनेटिक एनर्जी आती है, फिर इससे जो है वो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मूव हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर मोशन करेंगे तो ये इस एटम के साथ टकराएंगे, इनका कोलिजन होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम के साथ टकराएगी तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। फिर ये कुछ एनर्जी लेके इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर क्या हो जाएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने मोशन को। फिर यहाँ पे एक एटम आएगा, उसके साथ फिर से टकराए जाएंगे तो इसकी स्पीड फिर से जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एटम आएगा, फिर ये इनकी स्पीड जीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये इस तरह से अपने मोशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी एवरेज वेलोसिटी के साथ चलते हैं, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलते हैं, ठीक है। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है कि जब हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जब वो यहाँ पे मोशन करेंगे, ठीक है, ट्रेवल होंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे मोशन करते हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेंगे तो इन एटम्स के साथ क्या होंगे, टकराएंगे, इनके साथ इनका कोलिजन होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम के साथ टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर ये कुछ एनर्जी लेके फिर अपने मोशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर इनके पास फिर से स्पीड आ जाएगा, ठीक है। फिर ये किसी दूसरे एटम के साथ टकरा जाएँगे, फिर इनकी स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह ये मोशन को कंटिन्यू करेंगे और ये हर बार जो है वो क्या करेंगे, एटम के साथ टकरा के अपनी स्पीड को कम कर देंगे, अपनी स्पीड को 0 कर देंगे, ठीक है। तो एटम क्या करता है, इनकी स्पीड को 0 कर देता है, ठीक है। ये फिर एनर्जी लेते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर किसी दूसरे एटम के साथ टकराते हैं, फिर मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ठीक है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। फिर यहाँ से जब टकराया तो यहाँ से 0 हो गई, ठीक है। फिर इसके साथ कुछ वेलोसिटी आ गई, फिर यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो उसके एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो हमारे पास वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहा होता है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी विल कीप इंक्रीजिंग। इस इक्वेशन से तो हमें ये चल रहा है, पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, वो एक्सेलरेशन से एक साथ मूव करेंगे, तो इसकी वजह से इनकी एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो इससे तो ये लग रहा है इस हमारे पर इस रिजल्ट से कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ एक्सेलरेशन होगा, मतलब उनकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बट ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन विद कर्नल्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। कर्नल्स से या एटम्स से कोलिजन की वजह से इनको इन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, मतलब ये जीरो हो जाती है, ठीक है। एंड ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स विद कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक स्मॉल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। और उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है किसी इलेक्ट्रॉन की जब वो कंडक्टर के अंदर मूव करता है, ठीक है। वो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये
कंडक्टर के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, एटम्स भी होते हैं, और ये अगर इलेक्ट्रॉन इनके इस कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के साथ क्या होंगे, कोलाइड होंगे, ठीक है। कोलिजन की वजह से इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, इनकी स्पीड जीरो हो जाएगी। फिर ये कुछ एनर्जी को लेकर फिर मोशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और इस तरह से फिर ये दूसरे एटम के साथ टकराएंगे, फिर इनकी एनर्जी, इनकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के अंदर अपने मोशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक एटम के साथ टकराया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड जीरो हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से गया कुछ वेलोसिटी के साथ, फिर यहाँ पे किसी एटम के साथ टकराया, ठीक है, तो फिर इसकी स्पीड जीरो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ सब यहाँ से यहाँ तक जब ये गया तो इसके साथ कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसके साथ कुछ वेलोसिटी थी, यहाँ पे जीरो हो गई, ठीक है। तो इसकी जो ये वेलोसिटी होती है जिसके साथ ये इस कंडक्टर के अंदर मूव करता है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी के एवरेज को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है कि जो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो स्पीड होगी या उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u1, ठीक है। फिर जब यहाँ पे टकरा के ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, एटम के साथ जब टकराएगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। फिर ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेके फिर मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो v1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो फिर एटम के साथ टकराएगा, ठीक है, फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह मोशन कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टार्ट में, u1, ठीक है। फिर इसके साथ जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। फिर यहाँ से जब फिर मोशन स्टार्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v1, ठीक है। स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी यहाँ पे तो u1, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, फिर यहाँ से एक एटम के साथ टकराएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये होगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, a, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ टकराएगा, ठीक है, तो ये जब दूसरे एटम के पास जाएगा तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर ये कोलिजन नहीं करता, उस रिलैक्सेशन टाइम को हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मोशन करता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, ठीक है। तो एक दो कोलिजन के दरमियान जो टाइम होता है, ठीक है, अगर आपके पास एक कोलिजन हो गया, ठीक ठीक है, और दूसरा कोलिजन होने वाला है, उनके दरमियान जो टाइम होता है और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, उस रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है। आपको मैं थोड़ा बताता हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, और वो किसी एटम के साथ जाके टकराता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इस दौरान इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो ये रिलैक्सेशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, वो किसी एटम के साथ टकराता नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से कोलाइड हो जाएगा, इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये रिलैक्स होकर फिर यहाँ से चलेगा, ठीक है, इनके साथ फिर से स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर जब यहाँ से ये ट्रेवल करेगा तो इस रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या बोलते हैं, इस रिलैक्सेशन टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान हमारे पास यहाँ पे जो टाइम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलैक्स होता है, किसी एटम के साथ टकराता नहीं है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। वो इलेक्ट्रॉन के लिए एक रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलैक्स होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो किसी एटम के साथ कोलाइड नहीं होता, उसकी कोलिजन नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान हमारे पास जो टाइम होता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कि अगर आपके पास यहाँ पे एक कोलिजन हुआ इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, फिर इसके बाद ये फिर से मूव करना स्टार्ट कर देगा,
तो इस दौरान इसका जो ये टाइम है रिलैक्सेशन का, ठीक है जी, जब इसका दूसरा कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है, तो इस दौरान इसका जो टाइम है रिलैक्सेशन का, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर से मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस दौरान इसका जो टाइम होता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसकी वेलोसिटी u1 वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 हो जाएगी, ठीक है। और इस टाइम पे इसका जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कितना होगा, टाउ1, ठीक है। अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टाउ1, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कंडक्टर के अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे u2, ठीक है। जब यहाँ पे एटम के साथ टकराएगा तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर ये कुछ काइनेटिक एनर्जी को ले लेगा, ठीक है, और फिर इस मोशन को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2, ठीक है। तो इन दोनों कोलिजन्स के दरमियान जो रिलैक्सेशन टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाउ2, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए टाउ1, इस अगर हमारे पास यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, t2, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटम्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जब ये मोशन करेंगे तो ये एटम्स के साथ टकराएंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेंगे तो ये एटम्स के साथ टकराएंगे, कोलिजन होगा इनका, ठीक है। तो इन दो, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन कर रहा है, ठीक है, और वो दूसरी कोलिजन की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब वो दूसरे एटम की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है जिसमें वो मोशन करता है, ठीक है, वो किसी दूसरे एटम के साथ टकराता नहीं है, ठीक है, वो रिलैक्स होता है इलेक्ट्रॉन, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, ठीक है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, अगर हम यहाँ पे इन हमारे पास अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, v1, सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, v2, ठीक है। तो अगर हम इन वेलोसिटीज को सम कर देंगे तो इनकी वेलोसिटीज को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास vd क्या है, vd यहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और अगर हम इनको सम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइड बाई n, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो इसके एवरेज को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं, अगर फर्स्ट की वेलोसिटी v1 है, सेकंड की v2 है, तो थर्ड की v3 होगी अप टू vn होंगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइड बाई n, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका एवरेज निकाला, ठीक है। तो हमारे पास इसका एवरेज ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख लें, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपको बताओगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए t1, ठीक है। यहाँ पे ए इसका एक्सेलरेशन होगा, t1 इसका रिलैक्सेशन टाइम होगा, u1 इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे इस टाइम पे वेलोसिटी होगी, ठीक है, और v1 इसकी ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या लिखते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बोलते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू इसकी इनिशियल की वेलोसिटी क्या है, u1, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, u1 प्लस एक्सेलरेशन इसका क्या है, a, और इसका टाइम क्या है, यहाँ पे क्या है, t, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इसका क्या है, t1, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे वन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, u1, तो u1 प्लस एक्सेलरेशन a, और यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये होता है ना। तो एक्सेलरेशन a, टाइम, तो यहाँ पे t1, ठीक है। इस तरह अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1, और इसका टाइम क्या है, t2, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a t2, ठीक है। एंड अप टू हमारे पास कितने नंबर ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहाँ तक जाएंगे, un इज इक्वल टू un प्लस a t n, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है, वी डी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री वी एन डिवाइड बाई एन, जिस जो हमने यहाँ पे एवरेज निकाला है, हम यहाँ पे वी वन की जगह ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यू वन प्लस ए टी वन प्लस वी टू की जगह ये पुट कर देंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, वी वन की जगह ये पुट कर दिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस, वी टू की जगह ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा अप टू
यू एन, तो यू एन वी यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, वी एन की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, वी एन की जगह यहाँ पे यू एन प्लस ए टी एन पुट कर देंगे और यहाँ पे डिवीजन में एन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया कि इस इक्वेशन में ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो वी वन की जगह ये प्लस वी टू की जगह ये और वी एन की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और डिवाइडेड बाय एन, तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें यू वन प्लस यू टू, मतलब हम एन नंबर्स को अलग कर दें और टी वाले टर्म्स को अलग कर दें, ठीक है। यू वाले टर्म्स को अलग कर दें और टी वाले टर्म्स को अलग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लें यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देख ले ए टी वन ए टी टू ए टी एन, तो यहाँ पे आप देख ले ए जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। ए सब में है, तो यहाँ पे हम ए को क्या कर देंगे, ए को कॉमन निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस अप टू टी एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है कि यू वाले टर्म्स को अलग कर दिया और टी वाले टर्म्स को अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू वन प्लस यू टू प्लस अप टू यू एन डिवाइडेड बाई एन प्लस ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी है, तो ए को कॉमन कर देंगे, तो ए टी वन प्लस टी टू प्लस अप टू टी एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। ये एन एस के साथ भी है, यू वाले टर्म्स के साथ भी है और टी वाले टर्म्स के साथ भी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी एन आएगा और यहाँ पे भी एन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले यू वाले टर्म्स को लिख दें, तो पहले यहाँ पे यू वाले टर्म्स आ जाएंगे। फिर अगर टी वाले टर्म्स को लिखेंगे तो टी वाले टर्म्स में यहाँ पे ए क्या है, ए कॉमन है सब में, तो ए कॉमन निकालेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली थी वो हमारे पास क्या थी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो हमने जो एवरेज वेलोसिटी निकाली थी वो क्या थी, वो जीरो की इक्वल थी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, वी डी इज इक्वल टू ए टी वन प्लस टी टू अप टू टी एन डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे टी वन प्लस टी टू प्लस अप टू टी एन डिवाइड बाई एन यहाँ पे क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। अगर आप रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज लेंगे, ठीक है, आपको मैंने क्या कहा है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो टाइम होता है इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने के लिए, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट का T1 है, सेकंड का T2 होगा, थर्ड का T3 होगा, अप टू हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप यहाँ पे क्या तक हो जाएगा, Tn तक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम टोटल रिलैक्सेशन टाइम को सम कर देंगे और उसको टोटल नंबर n पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, T1 प्लस T2 अप टू Tn डिवाइड बाई n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एन टू एवरेज, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये हमें क्या चीज़ दिखा रहा है, ये हमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या लिखेंगे, टी एन टू एवरेज, हमारे पास हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू ए एन टू टी एवरेज, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले ए, तो ए की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, ए की वैल्यू क्या थी, ए इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई एम, ठीक है। तो ए की ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे इस ए की जगह, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू यहाँ पे ए की जगह माइनस ई डिवाइड बाई एम एन टू टी एवरेज, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, तो वो होता है वी डी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई एम टी एन टू एवरेज, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ई यहाँ पे क्या है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास यहाँ पे एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टी एवरेज जो है वो क्या है, वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। और वी डी यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे डी इसलिए लिखा है कि हमें यहाँ पे पता चला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने किस तरह से फाइंड किया कि वी डी इज इक्वल टू दिस, इनका एवरेज लिया, फिर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पुट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी ये, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन।